मूवी की शुरुआत में जियानी को दिखाते हैं जो सुबह जॉगिंग कर रहा होता है। जियानी दिखने में तो एक हैंडसम है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। देखने में तो ये बहुत ही डिसेंट लगता है, पर असल में ये हर लड़की से फ्लर्ट करने वाला प्ले बॉय है। पता है, वो यंग लड़कियों को डेट करने के लिए हर दिन एक नया भेस बदलता है। अब कंट्री क्लब में उसका फ्रेंड फेबियो सारे दोस्तों को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है इसने 3 लड़कियों को डेट करने के लिए 3 अलग अलग आइडेंटिटीज अपना ली है, वो भी एक ही हफ्ते में। जियानी भी मजाक करता है कि अबे फेबियो, तेरी वाइफ ही मुझे डेट करना चाहती है। अब जियानी अपने फ्रेंड डेरियो के साथ लंच कर रहा होता है। डेरियो जियानी का एक तरफ से पर्सनल डॉक्टर भी है। वो जियानी को याद दिलाता है कि तुम 50 के हो रहे हो, अब ये लड़कियों के पीछे भागना बंद करो और एक मैच्योर औरत के साथ लाइफ में सेटल हो जाओ। तभी जियानी को एक कॉल आता है और वो परेशान होने लगता है। डेरियो पूछता है कि क्या बात है। यार, मैं मेरी माँ को लेकर दुखी हूँ। अरे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। इस पर जियानी एकदम कूल होकर कहता है कि मेरी माँ चल बसी। लंच के बाद जियानी तुरंत अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए निकलता है, लेकिन वो फिलिपिनो फ्यूनरल को अपनी माँ का फ्यूनरल समझकर उसमें शामिल हो जाता है। फिर अपनी गलती रियलाइज करके वो उन्हें सॉरी कहकर ठीक फ्यूनरल में पहुंच जाता है। फ्यूनरल में जियानी का बड़ा भाई दुख भरी स्पीच दे रहा होता है, लेकिन जियानी जो लेट पहुंचा था वो इशारे से दिखाता है कि वो एक फिलिपिनो फ्यूनरल में फंस गया था। वो झाड़ू लगाने जैसा काम करता है क्योंकि उसका मानना है कि फिलिपिनो लोग मोस्टली इसी काम के लिए हायर किए जाते हैं। उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ के लोगों को लगता है कि जियानी इस मामले में रेसिस्ट है। फिर जियानी का भाई उसे माँ के घर की चाबी दे देता है। जियानी घर में जाकर कुछ फोटोज देखता है और इमोशनल हो जाता है। फिर अपनी माँ की व्हीलचेयर पर बैठकर वो उनका पुराना रेडियो ऑन करके बैठे बैठे डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर एलिसा नाम की एक बहुत ही यंग लड़की आती है। जियानी को व्हीलचेयर पर देखकर वो कहती है, मैं आपकी नई नेबर हूँ और मैं एक नर्सिंग होम में स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करती हूँ। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिए। बस जियानी भी तो यही चाहता था कि कोई लड़की आ जाए। वो तुरंत स्पेशली एबल्ड की एक्टिंग करने लगता है। अगले दिन ऑफिस मीटिंग में उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, जब वो अपने एम्प्लॉइज पर चिल्ला रहा होता है कि हमारा स्नीकर ब्रांड जिसका नाम हाई स्पीड है वो महज स्नीकर नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। अब उसकी नई इंटर्न जूलिया कहती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें पैरालंपिक एथलीट्स को भी अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करना चाहिए, तभी हमारी सेल्स बढ़ेंगी। पर जियानी उसकी इंसल्ट कर देता है कि मेरे प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं, समझी, ना कि स्पेशली एबल्ड लोग जो जिंदगी भर एक ही शू से काम चला सकते हैं। नहीं, उनके लिए बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो ऑन द स्पॉट उसे नौकरी से निकाल देता है। मीटिंग के बाद जियानी की असिस्टेंट लुसियाना उसको एक बैग में कुछ पुराने कपड़े ला कर देती है। जियानी तुरंत उन कपड़ों को पहनकर अपनी माँ के घर पर जाता है और व्हीलचेयर पर बैठकर फिर एलिसा से मिलता है। उसके बाद वो एलिसा को अपने घर कॉफी के लिए इनवाइट करता है और वो आ भी जाती है। एलिसा की बातों से जियानी को पता चल जाता है कि वो किसी हेल्दी और वेल्दी आदमी को डेट करना चाहती है, ना कि व्हीलचेयर पर बैठे गंदे पुराने कपड़े पहने हुए किसी जियानी को। तब जियानी उसे बताता है कि मैं हाई स्पीड कंपनी का ओनर हूँ और पूरे यूरोप में मेरे 148 स्टोर हैं। मेरे पास एक शानदार विला भी है। ये सब सुनकर एलिसा का रवैया ही बदल जाता है और वो कहती है कि अगले संडे आप मेरे कंट्री हाउस में आइए। जियानी संडे को उस एड्रेस पर पहुंचता है। वो अपनी कार को डोर पार करके अपने व्हीलचेयर पर बैठकर वहां जाता है। साथ ही वो एलिसा के पेरेंट्स और भाई से मिलता है। एलिसा की दादी ऑक्सीजन सपोर्ट पर होती है। फिर वहाँ एलिसा की बहन चियारा भी आती है। उसकी खूबसूरती देखकर जियानी एकदम तंग रह जाता है, लेकिन उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है जब चियारा खुद व्हीलचेयर पर बैठी होती है। अब जियानी रियलाइज करता है कि कहीं एलिसा ने मुझे यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ सेट करने के लिए तो नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चियारा जियानी को बताती है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मुझे अच्छा वायलिन बजाना भी आता है। हाँ, जियानी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और हर बात पे वो बस सिर हिला रहा होता है। फिर जियानी अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बताता है तो वो चियारा की पर्सनालिटी और नेचर के बारे में पूछते हैं कैसी है वो। जियानी कहता है कि वो सुंदर है, पर मुझे स्पेशली एबल्ड लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके फ्रेंड उसे चैलेंज करते हैं कि तुम एक काम करके दिखाओ, उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, फिर मानेंगे हम कि तुम असली प्ले बॉय हो। इस पर जियानी हंसता है। अब आगे दिखाते हैं तो एलिसा जियानी को रेनकोट लौटाने आती है जो वो एलिसा के घर पर भूल गया था, लेकिन अब घर पर जियानी का भाई होता है। एलिसा उसे बताती है कि तुम्हारे भाई जियानी ने बोट्सवाना में स्पेशली एबल्ड लोगों की बड़ी मदद की है। उसकी बातों से उसके भाई को पता चल जाता है कि जियानी तो स्पेशली एबल्ड होने का नाटक कर रहा है, पर वो एलिसा को सच नहीं बताता। फिर वो जियानी से भी पूछता है कि ये गंदा नाटक बंद करो और तमीज से रहो। हाँ, जियानी कहता है कि तुम्हें जलन है कि तुम्हारे पीछे लड़कियां नहीं आती और मेरे पीछे आती हैं। यहाँ तक कि वो अपने भाई के टकलेपन का मजाक उड़ाकर चला जाता है। अगले दिन जियानी चियारा के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि सैटरडे को मेरे साथ डेट पर आओगी। ये कहकर फिर वो ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे शॉक लगता है जब चियारा उसी सुबह जियानी से मिलने ऑफिस आ जाती है। अब जियानी के पास व्हीलचेयर तो है नहीं, वो टेबल पर बैठ जाता है। चियारा उसे बताती कि सैटरडे को तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आज शाम स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स का एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें मैं भी खेल रही हूँ, तुम जरूर आना। जियानी भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कह देता है कि मेरी कंपनी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्पेशल शू बनाने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शू ऐसे लोग ज्यादा यूज करें। और अब शाम को जियानी चियारा का मैच देखने चला जाता है।
उसे खेलते हुए देखकर वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। मैच के बाद चियारा जानी को अपने स्पेशली एबल्ड फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है, पर लंच के बीच चियारा के फ्रेंड्स जानी से उसकी हालत के बारे में सवाल पे सवाल करते जाते हैं कि जानी का सर चकराने लगता है। उस रात तो उसे इस बारे में डरावना सपना भी आता है। अगले सीन में जानी फ्लाइट में दूसरे शहर जाता है जहाँ चियारा अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म कर रही होती है। जानी उस शहर में एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीद लेता है और ऑडिटोरियम में बालकनी सीट बुक कर लेता है। जिंदगी में पहली बार उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद भी आता है। कॉन्सर्ट के बाद जानी चियारा को सरप्राइज कर देता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानी झूठ कहता है कि मुझे यहाँ पर एक काम था, सोचा तुम्हारा परफॉर्मेंस भी देख लूं। दोनों फिर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जानी उससे कन्फेस करना चाहता है कि मैं असल में स्पेशली एबल्ड नहीं हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जानी को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ऑपरेट करना नहीं आता और वो कोई गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से उसका व्हील चेयर उसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर किसी तरह वो एक जगह पर सेटल हो ही जाता है। डिनर के बाद चियारा जानी को अपने होटल रूम में लेकर जाती है जहाँ वे किस करने लगते हैं, लेकिन एलिसा बीच में ही उसे रोक देती है। बेचारा जानी दुखी हो जाता है। वो वापस अपने शहर आ जाता है। फिर वो डेरियो को सब कुछ बता देता है और पूछता है क्या पैराप्लेजिक लोगों का इरेक्शन होता है? डेरियो बताता है कि हाँ होता तो है, लेकिन बेटा तेरी उम्र 49 साल की है, तू टीनेजर नहीं जो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अगली शाम जानी चियारा को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। यहाँ चियारा एलिसा को बता देती है कि जानी की आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। वो मेरे विकलांग को देखकर मुझ पर तरस नहीं खाता, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को चियारा जियानी के घर आ जाती है। वो बड़ी आसानी से फर्नीचर के बीच से निकल जाती है जबकि जियानी हर चीज से टकरा रहा होता है। अब डिनर के दौरान चियारा पूछती है तुम्हारे पैर पैरालाइज कैसे हुए? जियानी फिर कोई कहानी बुनता है कि जैसे डॉक्टर क्रिस्टोफर रीव्स का एक्सीडेंट हुआ था ना, वैसा ही एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ। चियारा कहती है कि पर वो तो गर्दन से लेकर पैर तक पैरालाइज हो गए थे। अब जियानी नर्वस हो जाता है और कहता है मैं घोड़े से गिरा था एक्चुअली। ये सुनकर चियारा हंस पड़ती है कि बड़ा अजीब तरीका है पैरालाइज होने का। वो आगे बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरा ये हाल हो गया, पीछे बैठे पैसेंजर का सिर्फ कॉलर बोन टूटा और मेरे पास की सीट पर रखा हुआ मेरा वायलिन जरा भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो गए। अब चियारा का मूड ठीक करने के लिए जियानी उसे एक सरप्राइज देता है। वो चियारा को एक रबर ट्यूब देता है और अपनी चेस्ट पर दबाने को कहता है। फिर वो एक बटन प्रेस करता है और वो कमरा पानी से भरने लगता है। दोनों उस रबर ट्यूब की मदद से तैरने लगते हैं और तब दोनों इमोशनल होकर किस करते हैं एंड ऑफ कोर्स इंटीमेट भी होते हैं। जब पानी बह जाता है तो चियारा कहती है मुझे अपने पैर फील नहीं हो रहे हैं। जियानी भी झूठ कहता है कि मुझे भी फील नहीं हो रहा है, पर मेरा माइंड बहुत कुछ फील कर रहा है। फिर चियारा सो जाती है तो जियानी जल्दी से उसके साथ एक सेल्फी क्लिक कर लेता है जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाकर बताना चाहता है कि मैंने बेड जीत लिया। अगले दिन वो अपने दोस्तों को दिखाता है और फैबियो से बेड जीत जाता है। उसी रात फैबियो की वाइफ जियानी के घर पर आती है और गलती से एक वाइन ग्लास तोड़ देती है। वो कहती है कि आजकल मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती, बिल्कुल स्पेशली एबल्ड की तरह। ये सुनकर जियानी को बुरा लग जाता है। वो कहता है कि जल्दी से ड्रेस पहनो और अपने घर जाओ। कई दिन बीत जाते हैं और इतने दिनों में जियानी और चियारा ने एक दूसरे से बात तक नहीं की होती, लेकिन जिंदगी के बारे में जियानी का नजरिया अब बदल चुका था। वो लूसियाना से कहता है कि तुम उस इंटर्न जूलिया को वापस बुलाओ जिसने पैराप्लेजिक लोगों के लिए स्नीकर्स बनाने का सुझाव दिया था। फिर वो चियारा को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। वो जियानी को अपने घर बुलाती है। जियानी वहाँ जाता है तो वो अपना वायलिन प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जियानी चियारा के बचपन की फोटोज देखता है जिसमें उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक है। अब जियानी को अपने झूठ के लिए गिल्टी फील होने लगता है और कन्फेस करने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि चियारा मुड़ती वो झट से बैठ जाता है। प्रैक्टिस खत्म करके चियारा उसे किस करती है और पूछती है क्या सच है वो जो तुम बताना चाहते थे? जियानी की अब भी हिम्मत नहीं होती और वो बात को बदल देता है। चियारा आगे बताती है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। दरअसल मुझे चोट से ज्यादा दर्द तो तब होता है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है या मुझे धोखा देता है। अब जियानी नर्वस होकर सच ना बताने का फैसला करता है। चियारा अब जियानी के फ्रेंड से भी मिलना चाहती है और मजबूरन जियानी डेरियो और लूसियाना को उससे मिलवाने लेकर जाता है। डेरियो कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया तो उसे सब कुछ सच बताना ही होगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं या लूसियाना बता देंगे। फिर वे चियारा के साथ डिनर करते हैं। इसी बीच जियानी उसे सच बताने का नाम ही नहीं ले रहा होता है तो डेरियो उसको बताने जाता है, लेकिन फिर बात को बदलने के लिए जियानी अपनी पैंट पर सूप गिरा देता है और डेरियो से कहता है कि मुझे अभी बाथरूम लेकर चलो। बाथरूम में डेरियो फिर कहता है कि तुम्हारा ये ड्रामा ना हद पार कर चुका है, उसे अभी के अभी सच बताओ। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का एक स्टाफ आ जाता है और उस स्टाफ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि जियानी चल फिर नहीं सकता, इसलिए जियानी झट से टॉयलेट में ही बैठ जाता है। उस रात भी वो चियारा को सच नहीं बताता। अब जियानी का भाई एलिसा से मिलता है और बता देता है कि जियानी पैराप्लेजिक नहीं है, वो चियारा से झूठ बोल रहा है।
एलिसा को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे जाकर जियानी के कान के नीचे कस के लगा देती है। वो कहती है कि 2 दिन के अंदर अगर तुमने मेरी बहन को पूरा सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। वैसे दोस्तों, प्यार में सच बताना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो। जियानी अपने पापा से मिलता है जो खुद एक बड़ा फ्लर्ट वाला आदमी है। वो जियानी को एडवाइस देता है कि बेटा, मैं एक अच्छा पति तो नहीं था और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वैसी गलती करो जो मैंने की थी। तुम उस लड़की को सच बता दो। लेकिन जियानी चियारा को खोना नहीं चाहता। लगता है जियानी को चियारा से सच में प्यार हो गया है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्रांस का एक फेमस कैथोलिक साइट का पवित्र पानी विकलांगता को ठीक कर सकता है। उस ट्रिप पर जाने के लिए आप हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसी अनाउंसमेंट की जाती है। ये सुनकर जियानी और उसके पापा को एक घटिया आइडिया आता है कि जियानी चियारा को उस कैथोलिक साइट पर लेकर जाएगा और कहेगा कि इसके पवित्र जल से मेरा पैरालिसिस ठीक हो गया। इस तरह से उसे चियारा को धोखा नहीं देना पड़ेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एलिसा चियारा को बता देती है कि शायद जियानी तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तभी जियानी का कॉल आता है। वो चियारा को अपने साथ उस कैथोलिक ट्रिप पर चलने को कहता है। एलिसा पूछती है कि वहाँ क्यों बुला रहा है। चियारा कहती है कि शायद जियानी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा होगा जिससे उसका पैरालिसिस ठीक हो जाए। और तब चियारा रिवील करती है कि मैं जानती हूँ वो चल फिर सकता है और मुझसे अभी तक झूठ बोल रहा था। इतने साल व्हील चेयर यूज करने के बाद तो मुझे पहली बार में पता चल गया था कि वो व्हील चेयर ठीक से यूज करना भी नहीं जानता। मैं जानती थी कि वो पैराप्लेजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे झूठ बोलने दिया क्योंकि मुझे उसका प्यार अच्छा लगा। वो भले ही झूठ पर क्यों ना टिका हो, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। अगले सीन में वे उस कैथोलिक साइट पर पहुंचते हैं जहां फादर वॉल्टर जियानी से अकेले में मिलते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम सबके सामने उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि इससे दूसरे पैराप्लेजिक लोग झूठी उम्मीद में रहेंगे कि ऐसे चमत्कार होते हैं और मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह के झूठ पर विश्वास करें। फिर जियानी बाहर आता है तो देखता है कि चियारा सड़क के बीच में जा रही है। हालांकि उसे पता है कि एक ट्रक तेजी से वहां पर आ रहा है। ये देखते ही जियानी तुरंत व्हील चेयर से उठकर भागता है और चियारा को बचा लेता है। सच जानते हुए भी वो ऐसे बिहेव करती है मानो सच में जियानी के पैर इस पवित्र जगह से ठीक हो गए हों। फिर वो रोती भी उस बस को बोर्ड करके वापस लौट आती है। जियानी वापस आता है, लेकिन उसकी लाइफ दिन ब दिन बिखरने लगती है। एक दिन क्लब में फेबियो जियानी को पीटने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ का जियानी के साथ अफेयर चल रहा है। जियानी का रवैये से तंग आकर लूसियन भी रिजाइनेशन दे देती है। जियानी मन की शांति के लिए अब अपनी माँ के कब्र के पास जाता है और पहली बार अपनी माँ से माफी मांगता है। वो जूलिया को फिर से हायर कर लेता है और अपना नया एड कैंपेन उसी के हाथों लॉन्च करवाता है क्योंकि उसी ने पैराप्लेजिक एथलीट्स को प्रमोट करने का आइडिया दिया था। अब जियानी चियारा के पेरेंट्स के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी दादी होती है। जियानी उन्हें अपने दिल की बात बताता है और कहता है, चियारा मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्यों? दादी कहती है कि चियारा एक इंटेलिजेंट लड़की है। वो जानती है कि तुम जैसा मर्द क्या सोचते हो और क्या चाहते हो, इसलिए तुमसे बचना चाहती है वो। जियानी आगे कहता है कि मैं चियारा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं 50 का होने वाला हूँ, लेकिन दिल मेरा सुलझा हुआ नहीं है। मुझे सिर्फ चियारा के साथ कंप्लीट फील होता है। तब जाकर दादी बताती है कि चियारा इस प्लेटो नाम की एक जगह पर जा रही है जहाँ मिन्नाटी थिएटर में उसका एक परफॉर्मेंस है। साथ ही वो चियारा का बस टाइमिंग भी देती है ताकि जियानी ठीक टाइम पे उससे मिल पाए। दादी कहती है कि अगर आइंदा मेरी बच्ची का दिल दुखाने की तुमने कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा दूंगी, समझे? जाओ अब उससे बात करो। जियानी तुरंत स्पीड में वहां से निकलता है और ठीक टाइम पे बस को पकड़ लेता है। फिर वो चियारा से कई बार माफी मांगता है, लेकिन चियारा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती और कहती है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत अब नहीं है, तुम जा सकते हो। जियानी वापस लौट आता है। अगले दिन वो बहुत तेज दौड़ने लगता है। उसका दिल भारी होता है क्योंकि चियारा उसकी लाइफ से जा चुकी थी। उसकी सांसें फूलने लगती है। वो हाँफता हुआ बैठ